नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें अवध ओझा सर जो सिर्फ यूट्यूब पे ही फेमस नहीं है, आपको बता दें पूरे इंडिया लेवल पे फेमस है और बिहार के कॉलेज में वो पढ़ाते भी हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, वहीं खड़े हैं SIBM कॉलेज सिवान और अंदर जाते हैं, देखते हैं कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी है। चलिए आइए आपको दिखाता है। चलिए एंट्री हमारी कॉलेज में हो चुकी है और यहाँ पे हमें बच्चे दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरजीत कुमार। और आपका क्या नाम? एंजल श्रीवास्तव। कौन सी ईयर में आप? फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। सेम क्लास? यस। तो बाबू थोड़ा क्लास दिखाओ, कॉलेज दिखाओ कैसा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा रॉ दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पर विजिटर की जनवरी की शुरुआत होती है और ये हमारा काउंसलिंग एरिया है। तो आप देख सकते हैं ये काउंसलिंग एरिया है जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, बात करते हैं, क्वायरीज क्लियर करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कौन सा जो कोर्स है वो सही रहेगा। आपका क्या नाम हुआ मैम? रिया जी। तो पेरेंट्स आते हैं, उनकी क्वायरीज अलग अलग टाइप की रहती है, कैसे उसको डील करते हैं? मैम जैसे कि पेरेंट्स का जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देन सारी चीज़ें क्लियरली बताते हैं जी। पेरेंट्स समझते हैं क्योंकि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। तो मैम फैसिलिटी भी हमारी अच्छी है और देन फैकल्टी जो है हम लोग बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बेटर रहता है। ठीक है, चलिए काउंसलिंग एरिया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में हम आ गए और अच्छा ऑलरेडी पेरेंट्स क्वायरी कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? निरंजन कुमार मिश्रा नाम हुआ। नहीं, अभी यहाँ काम हो रहा है तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स आए हुए हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं? चैम्बर में। तो देख सकते हैं ये डायरेक्टर चैम्बर्स में हम एंट्री कर रहे हैं और डायरेक्टर सर यही मिल गए। इनको हमने बताया भी नहीं कि हम ऐसे एंट्री करेंगे। कैसे हैं सर आप? ठीक है मैम। आपको पता था हम लोग आ रहे हैं अभी? नहीं, पता नहीं था, बच्चों के द्वारा बताया गया था कि शायद आप आने वाली हैं। तो हम शिवम सर को बाद में लेंगे। इनका नाम है शिवम शाही और इन्हीं का कॉलेज है। लेकिन पहले हम बच्चों से चुपके से जान लेते हैं कि कॉलेज की सच्चाई क्या है भाई, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसी फैकल्टी है। चलिए हमारा फैकल्टी रूम है ये। फैकल्टी रूम में आते हैं। यहाँ टीचर्स हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मैम मेरा एजाज़ क्या मिस्टर पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं मैम। आपका क्या नाम हुआ? रागिनी ओझा। आप क्या पढ़ाते हैं? मैनेजमेंट। आपका क्या नाम हुआ सर? दिनेश कुमार। आप क्या पढ़ाते हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो अभी ये आप लोग का फैकल्टी रूम है, यहीं पे आप लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स का रूम हो गया और अभी हम बच्चों का पहले क्लासेस देखेंगे, फिर फैकल्टी से बात करेंगे। हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ये हमारा लैब है और इसे आइए लैब देखते हैं। देखिए लैब सच में अच्छा है। शिवान जैसा हम लोग समझते हैं रूरल एरियाज़ होगा, उतना एडवांस नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। सब वर्किंग कंडीशन में है और काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। आइए चलिए हमारे पास दूसरे बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? रिफ़ा। आपका क्या नाम है? प्रदीप मिस। आप क्या दिखाएंगे हमें कॉलेज का? मैं अभी जैसे कि मेरी टीममेट मिस रिफा लाइब्रेरी दिखाएंगे, उसके बाद मैं ऊपर आपको विजिट लाइब्रेरी देख लेते हैं कॉलेज का। काफ़ी डिसेंट है और पढ़ाई की बुक्स है जो आप लोग जनरल पढ़ते हो वही एकेडमिक का, राइट? यस मैम एकेडमिक है। हम देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैनेज इकोनॉमिक्स है और जनरली बिजनेस आइडियाज़ के लिए ही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ पे 2 चीज़ होता है। बुक्स यहाँ पे पाइथन, जावा और मोटिवेशन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे राइटर्स के बुक हैं। एक बार आप ये व्यू देख लीजिए। चलिए आइए सेकंड। ये हमारा क्लासेस है जहाँ पे BCA का क्लास होता है। कौन सा ईयर है? सेकेंड सेमेस्टर है। यहाँ पे 2 टीचर्स हैं। सर क्या पढ़ाते हैं? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैथमेटिक्स। बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स? हाँ, बहुत अच्छे मन लगा के पढ़ते हैं, बेहतर मैथमेटिक्स। लड़कियों को पसंद आता है? हाँ, हम पढ़ाते हैं अक्सर लड़कियों, हमारे क्लास में तो लड़कियाँ ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में जवाब देती हैं। लड़कियाँ जवाब देती हैं? हाँ, जैसा देखा गया है, लड़के भी हैं। कैमरा के सामने लड़कियों को एम्पावरमेंट करने के लिए बोल दो। क्या? कैमरा के सामने ऐसे जानबूझ के बोल दो। जानबूझ के कोई काम क्यों करेगा आदमी? जो सच्चाई है वही तो बोलेंगे हम। आपकी क्लास में लड़कियाँ तेज हैं?
तेज और उसका नहीं है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है। तेज का डिफिनेशन कुछ नहीं है, जो निरंतर लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करेगा वही तेज होगा। आइए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? निप्पी कुमारी, कहाँ से आप? महाराजगंज। यहाँ क्यों एडमिशन लिया है? बीसीए करने के लिए। पढ़ाई होता है अच्छा? यस। समझ में आता है? हाँ। टीचर लोग डांटते हैं? नहीं। आइए भाई लड़कों से पूछते हैं। कहाँ से हो? महाराजगंज से यहाँ क्यों एडमिशन लिए है? बीसीए करने के लिए, पटना क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ ये हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है, और पढ़ाई अच्छा होता है? पढ़ाई अच्छा हो। समझ में आता है? हाँ आता है समझ में। आप बताइए कहाँ से आप? सिवान से। क्यों यहाँ एडमिशन लिए है? यहाँ मेरे घर के पास में है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए मैंने एडमिशन लिया। पढ़ाई अच्छी होती है? यस। मतलब आप बता सकते हो दिखावे वाली पढ़ाई है तो वो भी बता। नो, सच में पढ़ाई। हाँ रियली। भाई बैक बेंचेस तो मेरे फेवरेट होते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। तो कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाई मस्त होता है, बाहर जैसा पढ़ाई यहाँ पे भी होता है। पटना मतलब बाहर जैसे पढ़ाई, इसीलिए आप यहाँ चूज किए? हाँ इसलिए इसलिए आए थे यहाँ, कैसा लग रहा था? पहले जैसा माहौल ठीक ही है, पटना जैसे जो पढ़ाई होता है। पहले भी पटना उतना देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ाई वैसा ही होता है। हाँ ठीक है भाई, बैक बेंचेस, लड़कियाँ भी बैक बेंचेस में हैं। हाय, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ जातिका खातून। यहाँ क्यों एडमिशन लिए? क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ मैनेजमेंट जो भी फैकल्टी बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हम लोग को दिक्कतें आती है बहुत अच्छे से सॉल्विंग करते हैं, उसके सोल्यूशन भी बताते हैं। बहुत सारा चीज़ जो हमको सीखने को मिलता है। जैसे सिखाया है ये बोलने के लिए? नहीं तो रैंडम। यस। सर अच्छा पढ़ाते हैं मैथ? यस मैम, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। डांटते हैं? नहीं डांटते नहीं, मतलब बहुत अच्छे से हर चीज़ के मतलब मैनेज करते हैं, हर चीज़ को जिसे समझ कुछ मतलब पर्सनली भी समझाते हैं। जो भी मैथ में दिक्कत आता है पोजीशन उसको बहुत अच्छे से आगे समझाते क्या करने का मन है? हैं। आगे वेब डेवलपर बनने का मन है। यस। पटना क्यों नहीं गए? क्योंकि पटना में से है, मतलब पटना में है लेकिन वहाँ से भी मतलब ज़्यादा अच्छा यहाँ पर तो पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे मिल रहा है वो हर चीज़ सुविधा जो बाहर भी मिल रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट होता है? कम्युनिकेट भी होता है, हर एक चीज़ होता है, हर एक स्किल को अच्छे से सिखाया जाता है। जो भी हम लोग को प्रॉब्लम आता है उसको सोल्यूशन अच्छे से बताते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, लड़कियाँ अच्छा जवाब दे रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशी है। क्यों यहाँ पे एडमिशन ले लिए? बीसीए करने के लिए। क्यों यहाँ क्यों, बाहर क्यों नहीं? मैम यहाँ पे घर से एकदम नज़दीक है और फैमिली इशू भी है, तो फैमिली से भी मिलते जुलते रहेंगे इसीलिए। पढ़ाई समझ में आता है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाई है। यस मैम। सही में? यस मैम। तो चलिए, बच्चों का तो फीडबैक अच्छा है, पढ़ाई समझ में आता है, मैथ समझ में आता है। सॉरी सर, आपका क्लास बर्बाद किए थोड़ा, और भी क्लासेस में देखते हैं। न्यू बच्चे नीचे हैं, मतलब फ्रेशर्स आए, उनसे आपको हम इंट्रोड्यूस करें। तो न्यू फैकल्टी इधर है, सॉरी न्यू बच्चे है ना, न्यू एडमिशन। सर आपका क्लास डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? थैंक यू सर, आप लोग बैठ जाइए। तो ये न्यू एडमिशन लिए हुए हैं बच्चे। सर आपका क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम चंद्रलोक कुमार हुआ। क्या पढ़ाते हैं? मैं स्पेशली आईटी पढ़ाता हूँ। बीसीए और बीबीए के बच्चे को जो आईटी पढ़नी है वो मैं सब्जेक्ट पढ़ाते हूँ मैं। अभी तो बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं और कहीं ना कहीं इसको रूरल एरिया भी कहा जाता है, तो बच्चे कम्युनिकेशन और अकेडमिक समझ पा रहे हैं? जी, उनको सबसे पहले जो नए बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए हमारे कॉलेज की तरफ से ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है, ताकि बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं वो ब्रिज कोर्स को समझ सके। समझने के बाद फिर हम लोग अपने मेन करिकुलम बेसिक क्लियर करने का समय लेते हैं। जी, बेसिक क्लियर करने का हमारे यहाँ 2 से 3 महीने समय दिया था बच्चों को, ताकि वो सारे के सारे जो हमारे बीबीए और बीसीए कोर्सेस है उससे अवेयर हो जाए, वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाए और फिर प्रॉपर वे में आकर अपना कोर्सेज करें। वो कितना टाइम हुआ इनको एडमिशन? मुझे तो लगता है मैम सर 1.5 महीना आप लोगों को हो चुका है इन लोगों का एडमिशन लिया हुआ, 1.5 से 2 महीना होने के है। क्या नाम हुआ आपका बाबू? कशिशली मैम। कितना टाइम हुआ आपको एडमिशन लिया? मैम 1 महीने से ऊपर हो चुका है। कैसा पढ़ाई हो रही है? मैम बहुत अच्छा हो रहा है। पटना क्यों नहीं गए? मैम हम लोग के घर से बहुत पास है और हम लोग के लिए बहुत बेटर भी है, इसलिए। समझ में आ रहा है पढ़ाई? यस मैम। क्वेरी क्लियर होता है यहाँ? यस मैम। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नहीं, बैठो बैठो, कोई दिक्कत सार्थक कुमार मिश्रा। नहीं। और हंस रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं मैम, पढ़ाई कैसा हो रहा है यहाँ? बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है सर का पढ़ाई? जी। ये लोग क्वेरी क्लियर करते हैं, हिंदी में समझाते हैं? हाँ हिंदी में समझाते हैं, उसके बाद नोट्स वगैरह सब बनवाते हैं। हाँ तो पढ़ाई समझ में आ रही है? जी। पटना जाने का जरूरत नहीं लगा? नहीं, यहाँ घर पास में है घर, इसलिए इजी हो? हाँ ईजी हो गया। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, तुम वेट कर रहे थे अपने टर्न? नहीं मैम,
क्या पढ़ रहे हो आप? मैम अभी तो सर टेबल पे बता रहे थे कैसे को फॉर्मूला यूज करते हैं हम एक्सेल में। ये फील्ड क्यों चूज़ किए, कुछ और क्यों नहीं चूज़? मैम BCA में इंटरेस्ट है कंप्यूटर लाइन में कि हम आगे कुछ करेंगे मतलब, तो इसलिए BCA चूज किए। BCA इसलिए चूज़ किए। पटना क्यों नहीं गए? मैम लड़के तो लड़ वड़ के चल जाते हैं पटना। मैम घर से पास था, प्लस पटना ही जैसा यहाँ पे मिल रहा है सब हम लोग को, मतलब लग नहीं रहा है कि सिवान में पढ़ रहे हैं, बाहरी का फीलिंग है मैम सब। ठीक है, बैक बेंचर्स से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाज़ी। यहाँ क्यों आए हो आप? बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये सब कौन सिखा रहा है? किसी ने नहीं सिखाया, मैं अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ। यस, मैं अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ। ये चीज़ें अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा यस मैम, बहुत अच्छा समझाते हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे स्टडी के लिए। कैसे पता चला इस कॉलेज के बारे में? मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला। यस मैम। अब बैक बेंचेस, क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रिंस कुमार गौड़। आप पीछे बैठे हैं, समझ में आ रहा है सर का पढ़ाई? आ रहा है। सर का चेहरा देख के डरना नहीं है, नहीं ऐसे ही बताना है। जी सर मारते वारते हैं? नहीं डांटते हैं? नहीं नहीं। सर जो पढ़ा रहे सब समझ में आ रहा है? आ रहा है। पता है ना एग्जाम देने बाहर जाना पड़ता है, सेंटर कहीं और पड़ता है। जी जाना। पता नहीं तो बता दे रहे हैं, हर बार पढ़ना ही पड़ रहा है। जी तो पढ़ के क्या बनना है, क्या क्या प्लान है? बिजनेस करना। बिजनेस में जाना है। क्या चीज़ है बिजनेस करने का? बिजनेस अपना है अपने घर। बिजनेस पहले से उसको चलाना है, करें? ठीक है, आपका क्या नाम है? हिमांशु कुमार ठाकुर। आप क्यों ये ज्वाइन किए? मैं BCA का स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐप बनाना और बहुत अच्छा, वीडियो गेम, ये कोडिंग और मुझे और भी प्रोसेस करना है, इसलिए मैंने BCA ज्वाइन किया यहाँ पर कॉलेज में। पटना जाते हैं, सिवान में क्यों? तो पटना जैसे कोई एजुकेशन यहाँ से मिल रहा था, इसलिए पटना नहीं गया हम। यहाँ पे लग रहा है वैसे कॉलेज जी मिल रहा है? जी मैम। पक्का? यस यहाँ मैम। कैसे पता चला यहाँ एडमिशन लेना है? यूट्यूब से पता चला मैम। जी ठीक है। आप बताओ, आपका क्या नाम हुआ? आजाद पांडे। पांडे जी, यहाँ कहाँ आए हैं? मैम मेरा खाली नज़दीक सिखाने में है, इसलिए नज़दीक में ले लिया एडमिशन। पढ़ाई अच्छा हो रहा है? जी मैम। समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपका क्लास डिस्टर्ब किए, लेकिन भाई बच्चे स्वीट है। आपका क्या नाम है? मासूमा। आपको समझ में आ रहा है? आपका तो कॉपी बंद कीजिए। नहीं, मैं समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए। तो ये कॉमन रूम है, हम आपको आज, हाँ बॉयज़ के लिए, हम आज आपको छुट्टी वाले दिन ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई अभी यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, ज़्यादा समय रह नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ स्मार्ट मोड है इसलिए, यहाँ स्मार्ट मोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से कर सकते हैं। यस, मतलब लड़के यहाँ खुद आ सकते हैं और खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। यस, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो भी अगर एक्टिविटी एक्स्ट्रा जैसे कि आया है जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने से, खुद से। और किसी से परमिशन लेना? नो मैम, नो अलाउ है, पहले से अलाउ है, मतलब आप कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप आकर यहाँ क्लियर कर सकते हैं। बहुत ये मैंने सच में नहीं देखा, हमारे कॉलेज में भी नहीं था ये, कि एक कॉमन रूम हो बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, जिसमें वो खुद आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड भी है और बहुत अच्छा है ये। तो आइए और देखते हैं, गर्ल्स भी देख लेते हैं, कॉमन रूम फॉर गर्ल्स। तो चलिए, बच्चे ऊपर लेके जा रहे हैं और क्लासेस भी हैं। देखिए, सारे क्लासेस तो हम नहीं दिखा पाएंगे एक वीडियो में, बट हम कुछ कुछ क्लासेस दिखा देते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लासेस वेल मेंटेन्ड है और हर जगह CCTV कैमरा भी है, कोई दिक्कत होगा तो वो देख पाएंगे। चलिए एंट्री करते हैं। हेलो मैम, आपका क्लास डिस्टर्ब कर सकते हैं थोड़ा? क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं अभी फाइनेंस पढ़ा रही हूँ। बच्चे समझ रहे हैं अभी? वो बच्चे से पूछिए। आइए, सही बात है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु कुमार पांडे। बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है मैम का पढ़ाना? यस मैम। प्रेशर में नहीं बोलना है? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, अगर नहीं आता है तो मैम हम लोग को एक्स्ट्रा में समझा देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी में समझाती है? जी। कम्युनिकेशन हो पाता है। आइए बैक बेंचेस से बात करते हैं। और पीछे बैठ जाते, तुम लोग इतना पीछे कहाँ बैठे हो? क्या नाम है? राजू कुमार। राजू कुमार। राजू जी, समझ में आ रहा है पढ़ाई? जी, पढ़ाई भी अच्छा समझ में आ रहा है। कहाँ ये कोर्स लिए हैं? कोर्स लिए हैं आगे कुछ करने के लिए, आगे डेवलपमेंट कुछ करना है। हाँ, आगे करना है। यहाँ क्यों एडमिशन लिए, पटना क्यों? देखिए, पटना और जो अपना सिटी सिवानी में जो अच्छा है तो बाहर जाकर क्यों पढ़े? अपना सिवानी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई यहाँ समझ में आ रहा है, तो पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सिवानी में सबसे अच्छा SIPM कॉलेज। कैसे पता चला इस कॉलेज के बारे में? कॉलेज के बारे में जो
गांव का लड़का लिया था लो एडमिशन वो वाला रेफरेंस से पता रेफरेंस। क्या नाम हुआ आपका? सूर्य कुमार। क्यों यहाँ पढ़ रहे हो? आप कुछ सोच के अपने फ्यूचर के लिए मतलब कुछ सोचे हैं वो यहाँ क्या पे प्लान है आगे, क्या करना है? आगे तो हमको मतलब डाटा एनालिसिस पे काम करना है तो उसके लिए मैम का पढ़ाई और समझ में आता है? हाँ वही तो अच्छे से समझ आता आपको है। बता सकते हो, हम काट देंगे। ठीक नहीं वो समझ में आता है। हाँ मैम डांटती हैं। हाँ डांटती तो है, जहाँ पे समझ नहीं आते वहाँ तो डांटें। ऐ लड़कियों से बात करें। क्या नाम हुआ? नीभा कुमारी। मैम कैसा पढ़ाती हैं? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पहले ही मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैम डांटती हैं? नहीं, मतलब अगर गलती होगी तो ज़रूर, बिना गलती के नहीं डांटती हैं। क्यों फाइनेंस, क्यों मतलब चूज़ क्यों किया ये कोर्स? क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे क्या करना? आगे मुझे अपना खुद का बिजनेस ऑन करना है। नहीं करेक्ट भाई, लड़कियों के लिए बिहार सरकार भी बहुत काम कर रही है। क्या नाम हुआ? अजीत शाह। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप, ये कोर्स क्यों लिए हैं? आगे चल के मतलब इधर से सिलेक्शन ज़्यादा होगा और सर गारंटी भी दिए हैं कि मतलब आगे सपोर्ट करेंगे बहुत। हाँ, आपको बता दें SIBM के बारे में कि यहाँ पे बच्चों के लिए इन्वेस्टर भी बनते हैं। अगर बच्चों को कोई बिजनेस करना है तो उनके लिए इन्वेस्टर लाते हैं और प्लस सिक्योरिटी मनी भी कॉलेज पे करता है। ये बात थोड़ा अलग है, कोई कॉलेज ऐसा नहीं करता है। किसी बच्चे के लिए क्यों गारंटी लेगा? बच्चे अपना फीस देते हैं, 3 साल का पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कॉलेज ये गारंटी लेता है उनके लिए कि भाई हम इन्वेस्टर ला के देंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। आप क्यों पढ़ रहे हो, ये क्या करना है? अपने फीती के लिए आगे हमको HR क्यों HR क्यों पसंद है? क्योंकि लोगों को हायर करना अच्छा लगता है। हायर करना अच्छा लगता है जी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा लगता है। चलिए बच्चों का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं और हम और भी फैकल्टी से बात करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे हम हैं और मेरी नज़र पड़ी है नोटिस बोर्ड पे, आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि जो सेकेंड सेमेस्टर की BBA और BCA स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है उनको 100 रुपीज़ फ़ाइन देना है। क्यों? क्योंकि वो 75% नहीं लेके आए हैं, अटेंडेंस उनका नहीं है। इसलिए देखिए ये चीज़ अच्छा है कि अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल्ली पटना तक ही हमको लगता था कि होता है, लेकिन सिवान में भी है कि भाई आपको आना है, पढ़ाई करना है। 75% अटेंडेंस आप नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं तो आपको डिवार्ड भी कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे नोटिस में डाला हुआ है। तो 75% अटेंडेंस आपको एनी हाउ हर जगह मैंडेटरी है और आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। और अगर सिवान जैसी जगह में अगर बच्चों पे फ़ाइन इम्पोज किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पेरेंट्स भी बोलेंगे कि फ़ाइन क्यों देना है, इससे अच्छा क्लासेस जाओ। तो बच्चे बहाना भी कम बना पाएंगे और जो एकेडमिक का रूल है वो भी पूरा फुलफ़िल हो पाएगा। इस कॉलेज में हम सुने कि लैपटॉप प्रोवाइड, क्यों, मतलब क्या दिक्कत हुआ? लर्निंग को अच्छे से मतलब बेहतर तरीके से कराने के लिए लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हुए थे, मतलब प्रोग्राम वगैरह को रन करने के लिए एनी टाइम लैब में प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वहीं जब लैपटॉप प्रोवाइड हो जाएगा नए बच्चों को तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया तो उन न्यू बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है लैपटॉप। मतलब अब लैपटॉप आप लोग को सारे बच्चों को मिलेगा, वो घर लेके जा सकते हैं? हाँ, वो घर लेके जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो भी वर्क वगैरह वो कर सकते हैं उसमें। तो चलिए हम भाई क्लासेस दिखा दिए, इतना तो हम नहीं दिखा पा रहे, थक गए हैं चलते चलते। हम आपको एक लुक दिखा देते हैं, हमारे कैमरामैन जो शूट किए हैं आप वो थोड़ा सा लुक देख सकते हैं, ग्लिम्स देख सकते हैं कॉलेज का। और इसके बाद हम इनके डायरेक्टर से बात करेंगे, बच्चों के लिए क्या क्या है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, इनकी फैकल्टी कैसी है, उस पर बात करेंगे।
समझ में आ यस मैम। ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी हो रहा है? नहीं, पहले भी हुआ है? हाँ हुआ है, मतलब आगे का प्रोसेस ये इसमें मतलब इनपुट करना। हाँ यस। देख सकते हैं आप। वेलकम टू SABM सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। फिलहाल मैं सिवान में हूं। SIBM कॉलेज के अंदर हमने आपको कहीं ना कहीं टूर कराया कैसा कॉलेज है, लेकिन वहां का फैकल्टी कैसा है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम मौजूद हैं हमारे साथ उनके डायरेक्टर शिवम साई। कैसे हैं? अच्छा है मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। सर, आपके कॉलेज का जो फ़ी है, हम सिवान में देख रहे हैं, सिवान रूरल एरिया कहलाता है और इतना महंगा फ़ी जो ले रहे हैं, तो लूटने उठने के प्लान से आए हैं क्या? नहीं मैम, लूटने के प्लान से नहीं है। अगर किसी को सिर्फ BBA BCA करना है तो बच्चा कहीं से भी कर सकता है। आजकल के डेट में डिग्री बांटने वाले बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 10,000 में भी 20,000 में भी लोग BBA BCA कर सकता है। हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बच्चों पे अच्छे फैकल्टी पे काम कर रहे हैं कि अच्छे फैकल्टी हमारे यहाँ आएँ, लोग बाहर से आके हमारे यहाँ पढ़ाएँ, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम सुना है कि अवध ओझा सर भी कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सच बात है ये? गेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ अवध ओझा सर भी क्लास लेते हैं मंथ में या फिर 2 मंथ में, जब भी उनका शेड्यूल बनता है उस हिसाब से बच्चों को गाइडेंस देते हैं। अवध ओझा सर भी क्लास लेते हैं बच्चों को। जो आपकी फैकल्टी है वो कहाँ से आई है? क्या ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसके वजह से आपका जो कॉलेज है थोड़ा अलग दिखता है? एक तो है कि फैकल्टी जो हमारी है 5 साल 7 साल अच्छे से टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई हुई हैं, वो फैकल्टी आई हुई हैं। उनको पता है कि बच्चों को प्लेसमेंट कैसे कराना है, क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो हर कॉलेज में सेम ही होता है। इसीलिए और सेम होने के बाद भी लोगों का फ़ी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों के क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं, उनको एड ऑन कोर्सेज पे काम कर रहे हैं कि बच्चे उसके अलावा हम क्या बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड पे हम काम करते हैं। अभी इंडस्ट्री क्या होता है कि समय के हिसाब से बदलते जाता है। 10 साल पहले जो हम पढ़ाई किए हैं, आज के डेट में जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो मार्केट का नीड है, क्या 10 साल पहले का जो सिलेबस है वो फुलफिल कर पाएगा? IT के सेक्टर में, IT और मैनेजमेंट के सेक्टर में क्या फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम जो करंट जो हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे पटना जाते हैं, MET या कोई भी बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो उनके पास रहता है कि प्लेसमेंट होगा। आपके कॉलेज के पास कौन कौन से कंपनी के प्लेसमेंट है? मेरे कंपनी में भी जो भी बाहर की कंपनीज है वो भी हमारे कॉलेज में आती हैं, क्योंकि हमारे फैकल्टी एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक होता है कि छोटा कॉलेज है, सिवान का है, तो लोग इस नज़र से देखता है कि सिवान का कॉलेज है तो बड़ी कंपनी यहाँ नहीं आएगी। होता है कि फैकल्टी हमारे पुराने एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बच्चों को हम एड ऑन कोर्सेज करा रहे हैं। इस बेसिस पे बहुत सारे जो कंपनीज है जिनसे हमारे, जैसे TCS से हमारा टाई अप है, TCS से टाई अप है हमारा, TCS कंपनी का यहाँ प्लेसमेंट होगा बच्चों का। उसके बाद से ICICI है और HDFC बैंक है, और भी बहुत सारी कंपनी है जिनसे हमारा टाई अप है, जिससे बच्चों को हम प्लेस्ड करेंगे। अच्छा, जैसे हर बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता है शिवम, और ऐसे बच्चों के लिए आपका कॉलेज क्या करेगा? ऐसे तो बहुत बच्चे ना, कई लोगों को तो प्लेसमेंट नहीं मिलता है, और आप कहे कि प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएंगी, लेकिन कई लोगों को तो प्लेसमेंट लेना भी नहीं होगा। उनके फ्यूचर के लिए क्या करेगा? जैसे उनके लिए बच्चों का हमारा अलग से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्लास चलता है बच्चों का, जिसमें बच्चा अगर अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो हम लोग इन्वेस्टर मीट भी कराते हैं कॉलेज में। इन्वेस्टर में मतलब शार्क टैंक टाइप का? शार्क टैंक टाइप का आप सोच सकते हैं, उसको बोल सकते हैं वैसा, कि इन्वेस्टर आएंगे, बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शार्क टैंक में या फिर कहीं भी इन्वेस्टर मीट में क्या होता है कि इन्वेस्टर के फंड की गारंटी कोई नहीं लेता है, और कोई नहीं लेता है गारंटी, लेकिन इसमें गारंटी कॉलेज खुद ले रहा है, यानी हम खुद ले रहे हैं गारंटी। अगर कोई इन्वेस्टर हमारे बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसके स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर रहा है, पहले बच्चों को इंटरव्यू जैसे होता है वो पूरा जज कर ले, बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मॉडल देख ले, फिर उस पर इन्वेस्ट करे। उसके बाद भी अगर उस इन्वेस्टर का फंड अगर कुछ ऐसा लॉसेस हो जाते हैं तो लगभग 75% पैसा उसका कॉलेज रिटर्न करेगा। कॉलेज रिटर्न करेगा? कॉलेज रिटर्न करेगा इन्वेस्टर। आप लोग इतना मेहरबानी काहे करेंगे? मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। हम अपना ब्रांड को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको उतना कॉन्फिडेंट है अपने बच्चों पे, हम जो पढ़ा रहे हैं अपने पढ़ाई पे उतना कॉन्फिडेंट है, जो भी मार्केट का ट्रेंड है उस पर हम कॉन्फिडेंट है, जो हमारी टीम काम कर रही है उस पर हम कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऐसा तो हम कहीं नहीं सुने कि कॉलेज ही गारंटी ले रही है बच्चों का, और बच्चों का अगर कुछ भी दिक्कत होता है इन्वेस्टर को आप ही लोग पे करिएगा। मैम इसीलिए तो फ़ी चार्ज कर रहे हैं हम, अश्योर भी तो कर रहे हैं प्लेसमेंट का। अच्छा, लैपटॉप वाला क्या है कहानी? हम सुने हैं, क्या वो बस वो मीडिया के सामने दिखाने के लिए है या बस पैम्पलेट पे लगाने के लिए है? नहीं, लैपटॉप एक्चुअली मैम एक बार हम क्लास में गए तो यहाँ पे क्या है कि रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बच्चों का क्या है कि जब यहाँ से जाते हैं, और IT सेक्टर ऐसा है कि प्रैक्टिस का चीज़ है कि बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा 1 घंटे में उसको हम सिस्टम पे क्या बता पाएंगे।
8 घंटे का क्लास होता है, उसमें 1 घंटे या 2 घंटे का अगर उसका क्लास लैब होगा तो बच्चा 1 घंटे लैब में क्या ही कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब हम फेस किए देखे तो हम बच्चों को इस साल से उस फ़ी के अंदर ही फ्री लैपटॉप हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सके। मतलब सारे बच्चों को अपने साइड से लैपटॉप भी प्रोवाइड कर, सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर पाए, वो प्रैक्टिस कर पाए जी। अच्छा, फीस का थोड़ा आइडिया दीजिए कि जैसे आपका फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन सपना है कि बड़े कॉलेजेस में पढ़े, उनके लिए आप क्या ला रहे शिवम? उनके लिए एक तो स्कॉलरशिप है कि बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए 20% है, क्योंकि गर्ल्स को पढ़ने में बहुत सारा इशूज़ आता है रूरल एरियाज़ में, तो उनके लिए 20% है और बॉयज़ के लिए 10% है। उससे बड़ा बात कि अगर कोई फैमिली से बहुत वीक है और वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो उसके लिए भी कॉलेज या फिर अपने एंड से हम लोग कुछ हेल्प करते हैं। तो ये एंट्रेंस कितने बच्चे उसमें से निकाल पाते हैं? ये एंट्रेंस पेपर बनाता कौन? एंट्रेंस हमारी टीम ही बनाती है, एंट्रेंस पेपर हमारी टीम ही बनाती है। और जितनों का सिलेक्शन होता है सबके लिए स्कॉलरशिप? सबके लिए स्कॉलरशिप है। अच्छा, इस कॉलेज को शुरू करने का आपका विज़न क्या था? मेरा विज़न है कि बेरोज़गारी, लोग बोलता है कि बेरोज़गारी है और होता क्या है कि मैम डिग्री ले लेके लोग बैठा हुआ है, तो सिर्फ डिग्री से तो प्लेसमेंट बच्चों का होगा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन लोगों के पास नहीं है, डिमांड जो मार्केट जो डिमांड कर रहा है वो लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग बेरोज़गार है। एक ये भी रीज़न हम दे सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि आपका कुछ आइडिया नहीं इसलिए आप बेरोज़गार हैं, मतलब उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं, हाँ स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ इसलिए वो मतलब उसको जॉब नहीं मिल पाया, फिर वो कुछ अपना स्टार्टअप नहीं कर पाया। आप तो अलग कोर्सेज और क्या कराते हैं? जैसे BCA BBA तो हम समझ गए, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आज के ज़माने में? आपको पता है AI का ज़माना है, AI मशीन लर्निंग, सिवान में AI पढ़ाया जा रहा है। हाँ पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का भी हम लोग कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड आता है या कोई भी कंपनी आती है, आप किसी भी पोजीशन पे जाइए, आज के डेट में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी स्टार्टअप कर रही हैं, बच्चे को अगर स्टार्टअप करना हुआ तो उसको मार्केटिंग ऑलरेडी हम लोग जैसे कि उसको प्रैक्टिकल में देते हैं। जैसे सिवान के बहुत ऐसे ब्रांड है जिसको हम उठा के बच्चों को देंगे और बच्चे जैसे कि 3rd सेमेस्टर में जाते जाते बच्चों को यहीं पे प्रोजेक्ट उनको मिल जाएगा कि उसका ब्रांडिंग कर सकें, उसका पब्लिसिटी कर सकें, मार्केटिंग उसका कर सकें। अलग अलग कंपनी का प्रोजेक्ट हम लोग खुद ही बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे कि बच्चे यहीं से अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकें। तो आपका एडमिशन कब से ओपन है वो हमारे ऑडियंस को बताएं। एडमिशन हमारा मई लास्ट से ओपन है और सितंबर तक हमारा एडमिशन चलेगा अभी। तो चलिए, अगर आपको भी एडमिशन लेना हो और सिवान के हैं तो सबसे अच्छा है सोने पे सुहागा SIPM कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है, सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा भी इस कॉलेज में उठाया जा सकता है, स्कॉलरशिप भी है। और अगर आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और सपना है कि बड़े कॉलेज में पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ की फैकल्टी से आके आप बात भी कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। बच्चों को लैपटॉप भी अपने एंड से दे रहे हैं, बच्चों के लिए इन्वेस्टर भी खोजेंगे और खुद इन्वेस्ट भी करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, हम एक नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप क्वेरी के लिए इनसे बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।